थायराइड सर्जरी बहुत सेफ एंड इजी प्रोसीजर है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस मेनली इसकी एनाटॉमी की वजह से होते हैं। विंड पाइप और फूड पाइप के बीच में से हमारी दो नसें जाती हैं। एक होती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो आपकी आवाज़ की तारों को सप्लाई करती हैं। नर्व को हमें किसी भी तरह से बचाना ज़रूरी है ड्यूरिंग सर्जरी। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड से। हम पैराथायरॉयड बचाने के बाद भी अगर हम ब्लड सप्लाई ना बचाएं, ये ग्लैंड्स नेक्रोस हो जाते हैं या फिर काम करना बंद कर देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अविनाश चैतन्या है और मैं एक हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको थायराइड सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताऊंगा। जनरली थायराइड सर्जरी बहुत सेफ एंड इजी प्रोसीजर है अगर सही तरह से किया जाए तो। एंड इसमें कॉम्प्लिकेशंस मेनली इसकी एनाटॉमी की वजह से होते हैं। थायराइड ग्लैंड जैसे कि आपको पता है गर्दन की सामने की तरफ बीच में रहता है। विंड पाइप के दोनों तरफ ही थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ ट्रेकिया दैट इज विंड पाइप और फूड पाइप के बीच में से हमारी दो नसें जाती हैं। एक होती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो आपकी आवाज़ की तारों को सप्लाई करती हैं और इस नर्व को हमें किसी भी तरह से बचाना ज़रूरी है ड्यूरिंग सर्जरी, क्योंकि इवन इस नर्व को छूने से या थोड़ा सा हिलाने से भी इस नर्व की पैरेसिस या मतलब धीरे से काम करना या फिर पैल्सी बिल्कुल काम ना करना कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। वर्स्ट थिंग ये होती है एनाटॉमी में, ये नर्व थायराइड ग्लैंड के पीछे से वहीं पॉइंट पे जाके लैरिंक्स में एंटर करती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जुड़ा रहता है, दैट इज़ द इस्थमस। तो उस पॉइंट पे और बाकी जगह पे भी वी हैव टू एंश्योर कि हम उसको सेफली उसको अलग करके उसको हम बचाते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड से। ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। इसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हमारे बॉडी में 4 होते हैं, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, और दोनों थायराइड के ही कैप्सूल में पीछे की तरफ रहते हैं। तो थायराइड सर्जरी करते वक्त हमें इन ग्लैंड्स को इनकी ब्लड सप्लाई के साथ बचाना रहता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई ना बचाते तो हम पैराथायरॉयड बचाने के बाद भी अगर हम ब्लड सप्लाई ना बचाएं तो ये ग्लैंड्स नेक्रोस हो जाते हैं या फिर काम करना बंद कर देते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ब्लड सप्लाई के थोड़ी बहुत प्रॉब्लम की वजह से टेम्पररी हाइपोकैल्सीमिया रहता है, जिसकी वजह से हम टोटल थायराइडेक्टमी करने के बाद कैल्शियम सप्लीमेंटेशन एटलीस्ट हफ्ते 10 दिन के लिए देते हैं। अगर बाय एनी चांस ये परमानेंट हाइपोकैल्सीमिया होता है तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए कैल्शियम की गोलियां खानी पड़ती हैं और कभी कभी इंजेक्शंस की भी ज़रूरत पड़ती है। इन 2 कॉम्प्लिकेशंस के अलावा जनरली थायराइड कैंसर में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती एंड इट इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी। और सर्जरी के बाद पूरी तरह अच्छे से ट्रीटमेंट लेते हैं 90 से 95% तक हम आपको क्योर कर सकते हैं। इसीलिए सही चुनिए और जल्दी से जल्दी थायराइड की कैंसर की सर्जरी कराइए, घबराइए नहीं। थैंक यू।